शाश्वत आनंद क्या है? शाश्वत क्या है? धर्म क्या है? जो तुम्हारे भीतर है उसको जानना, बस। और कुछ भी तो नहीं। और जो भी मनुष्य धर्म की खोज नहीं कर पाता वो मानसिक तनाव में जीता है और जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मानसिक तनाव आज सबसे ज्यादा बड़ी यही बीमारी है। डिप्रेशन। ये क्यों है? बचपन में बच्चे को कुछ भी होश नहीं होता। खेलना कूदना खाना पीना। 25-30 वर्ष में एक नया खिलौना उसके हाथ लग जाता है। स्त्री पुरुष रूपी खिलौना। वो समय भी बीत जाता है। 5-10 वर्ष निकल जाते हैं। लेकिन 40-42 वर्ष के बाद मनुष्य को भीतर ही भीतर उसका हृदय अंदर से कचोटता है। पैसा कमा लिया, पत्नी बच्चे हो गए, लेकिन कुछ ऐसा है जो खाली है। कुछ ऐसा है जो शाश्वत आनंद नहीं दे पा रहा है। गाड़ी मिल गई, सुखी हो गया, लेकिन आनंद तो नहीं मिला। गाड़ी से उतरते ही गाड़ी का सुख गायब हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। क्या ऐसा है जिसके कारण अंदर से खालीपन वो कचोट रहा है? क्या कमी है मनुष्य में? वो कमी है धर्म। वो कमी है जानना, स्वयं को जानना। अगर वो कमी मनुष्य नहीं भरपाई कर पाएगा तो मानसिक तनाव में जिएगा। फिर चाहे वो सुसाइड करे या तिल तिल कर मरे, दोनों में कुछ भी तो भेद नहीं है। तुम सोचते हो किसी एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, नहीं, तुम्हारे तक खबर ही नहीं आती। यहां हर वर्ष 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। 8 लाख लोग हर वर्ष मरते हैं आत्महत्या करके। क्यों? क्या हमारा सभी का धर्म उन्हें इतना भी नहीं सिखा पाया कि जीवन क्या है? अगर मनुष्य जीवन को पहचान जाए, अगर मनुष्य धर्म को पहचान जाए, अगर मनुष्य परमात्मा को पहचान जाए, तो शायद वो ये मूर्खता भरा कदम कभी भी ना उठाए। और जो ये सुसाइड नहीं करते, क्या वो जीवन जीते हैं? तुम्हें लगता है? क्या तुम जीवन जीते हो? क्या तुम्हें पता है जीवन क्या है? क्या तुम जीवन के आनंद को एक दिन भी जी पाए? क्या तुम उस विराट के नृत्य के साथ एक दिन भी नाच पाए? नहीं, पता ही नहीं जीवन क्या है। मैं एक बार अपने एक मित्र के पास गया। काफी अच्छा व्यापार है उसका, करोड़ों की संपदा है। उम्र 50 वर्ष। बीपी का मरीज, शुगर का मरीज, हाइपरटेंशन का मरीज, 50 बीमारियां। मैंने उससे पूछा, तबीयत कैसी है, क्या हाल है? ऊपरी हंसी मुंह पर आई, सब ठीक है। लेकिन मुझे तो ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि एक चीज बताओ, अगर तुम मरने लगो और मैं तुम्हारे पास आऊं, मैं कहूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर 100 दिन वापस कर सकता हूं। तुम्हें याद है कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई सुंदर 100 दिन भी आए थे?
तुम्हें क्या लगता है क्या जवाब मिला होगा? कोई जवाब नहीं था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जीवन ही नहीं समझा तुम लोगों ने, जीवन को ही नहीं देखा तुम लोगों ने। तुम्हारे सभी के धर्म जीवन विरोधी ही हैं, जीवन का विरोध ही सिखाते हैं। इसीलिए ये जो तुम्हारे मानसिक तनाव, ये जो पैदा होती हैं बीमारियां, इसीलिए पैदा होती हैं क्योंकि जीवन का तुमने हमेशा ही बहिष्कार किया। स्त्री पुरुष का बहिष्कार किया गया, जीवन के आनंद का बहिष्कार किया गया। वो सारे आनंद, वो सारी कल्पनाएं तुमने भविष्य पे बना दी, भविष्य के ऊपर छोड़ दी। कहीं स्वर्ग होगा, कहीं जन्नत होगी, कहीं अप्सराएं नाच रही होंगी, कहीं शाश्वत जीवन होगा, कहीं शाश्वत सुख होगा। यही मूर्खता की तुमने और तुम्हारे धर्म को चलाने वालों ने और तुम्हारे धर्म को बनाने वालों ने और तुमने जो उस धर्म के ऊपर चल रहे हो। धर्म क्या है? कोई भी तो नहीं कह पाएगा कि हिंदू होना धर्म है, मुसलमान होना धर्म है, सिख ईसाई होना धर्म है, बौद्ध जैन होना धर्म है। नहीं, धर्म देह के कृत्यों का नाम ही नहीं है। धर्म देह से किए गए किसी भी उपाय का नाम नहीं है। धर्म तो देही की खोज है, और जिसने देही को पा लिया, देही को खोज लिया, अपनी देह में रहते ही अपनी आत्मा का सृजन कर लिया, वो व्यक्ति धर्म को पा गया, वो व्यक्ति धार्मिक हो गया, वो व्यक्ति शाश्वत आनंद को पा गया और एक चिरस्थायी जीवन को देखने लग गया। और बाकी चाहे सुसाइड करें, देहांत करें या देह के साथ चलते फिरते रहे, लेकिन है तो वो सभी मृत ही। उनका जीवन मृत के अलावा कुछ भी तो नहीं है। ऐसा कोई सुख, ऐसा कोई आनंद उनके जीवन में नहीं आया जिसको वो कह सके कि हाँ, हमने जीवन जिया। जो भी व्यक्ति आत्मा को, धर्म को, परमात्मा को जीवन में ही प्राप्त कर लेता है, उसे ही शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ही मैं कहता हूं कि तुम्हारे सारे तथाकथित धर्म गुरु वही इस संसार के गड्ढे में जाने का कारण है, क्योंकि उन्होंने ही समाज को गड्ढे में धकेला है। उनका कर्तव्य था कि मनुष्य को आत्मा कैसे प्राप्त होती है उसका ज्ञान देते, ब्रह्म का अनुभव कैसे होता है उसके बारे में समझाते, आनंद क्या है, उसका झरना कैसे फूटता है उसके बारे में बतलाते। लेकिन वो तो यही कहने में मस्त हो गए, आत्मा का आकार क्या है, आत्मा आती है जाती है। मूढ़ताओं की भी हद कर दी तुम लोगों ने। तुम्हें यही नहीं पता कि आत्मा कितनी है, फिर आत्मा के आकार का वर्णन बताते हैं। आत्मा परमात्मा में भेद क्या है, आत्मा के बारे में समझाए जा रहे हो। कुछ भी तो नहीं पता। किसी जिंदा बुद्ध को तलाश लो, वो तुम्हें सही ज्ञान दे पाएगा। तुम्हारे मरे हुए बुद्धों से, मरे हुए किताबों से, मरे हुए गुरुओं से कुछ भी नहीं तुम्हें मिलेगा। अगर मिलता तो क्या इतने लोग सुसाइड करते? 8 लाख
प्रति वर्ष हिसाब लगाकर देखो, जब से तुम पैदा हुए हो, अगर तुम तभी से हिसाब लगाओ, तुम 70 वर्ष के हो गए होगे। 8 लाख लोग 70 वर्ष तक प्रति वर्ष सुसाइड कर कर मर रहे हैं। तुम्हारे सामने एक दुनिया स्वयं आत्मदाह करके मर रही है, आत्मघात करके मर रही है। कभी सोचा ही नहीं कि तुम भी उसी दुनिया में हो। तुम जी रहे हो, तुम तिल तिल मर रहे हो, तुम रोज एक एक क्षण मर रहे हो, और तुम्हारे मरने का जो प्रमाण है वो यही है कि तुम उस आनंद, उस सुख की प्राप्ति के उपाय करे जा रहे हो। इसका मतलब ही ये है कि तुम्हें वो आनंद, तुम्हें वो जीवन समझ नहीं आया। अगर आ गया होता तो उस जीवन को जीते। अगर मोर को वर्षा दिख जाती तो वो नाचता है, वर्षा में बैठकर वर्षा के उपाय थोड़े ही करता है। वो नृत्य करता है, हवा चलती है, ठंडी हवा, कोयल मस्त होती है, कोयल कूकती है, कोयल उपाय थोड़े ही करती है। तुम्हारे उपाय ही प्रमाण है कि तुम उस आनंद से वंचित हो, उस धर्म से वंचित हो, उस सुख से वंचित हो। और वो धर्म, वो आत्मा, वो आनंद, वो जीवन अगर तुम्हारे धर्म गुरु भी देख लेते तो वो इन कृत्यों में ही ना पड़ते। वो इन धर्मों को बढ़ाने में जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, अपने अपने धर्मों की रक्षा करने का, अपने अपने संप्रदाय बढ़ाने का, वो इसकी जगह उसी जीवन को जीते, उस शाश्वत आनंद को जीते, उसी को तुम्हें सिखाते। लेकिन वो तो कुछ और ही सिखाए जा रहे हैं। वो तो तुम्हें सभी मंदिरों में बैठे हिंदू बनाए जा रहे हैं, मस्जिदों में बैठे तुम्हें मुसलमान बनाए जा रहे हैं। इसी तरह सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी कर क्या रहे हैं? अपने अपने बेड़े की भेड़ों को बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ भी तो नहीं। किसी का भी मतलब है इस बात से कि मनुष्य कैसे सुखी होगा, मनुष्य कैसे उस आनंद को पाएगा? नहीं, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। अपनी दुकानें कैसी चले, अपना धन कैसे बढ़े, बैंक बैलेंस कैसे बढ़े। कभी देखा है तुमने तुम्हारे जितने भी धर्म स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, कभी उनकी संपत्ति देखी है? केवल वही बढ़े जा रही है। मनुष्य सुखी नहीं हो रहा है, आत्महत्याएं बंद नहीं हो रही हैं। अगर तुम आज 70 वर्ष के हो चुके हो तो तुम्हारे सामने सामने 70 वर्षों में तकरीबन 5-6 करोड़ व्यक्ति आत्महत्या करके मर चुके। कहाँ गया धर्म जो तुम्हें सुखी करना चाहता था? एक सुखी व्यक्ति आत्महत्या करेगा, एक आनंदित व्यक्ति आत्महत्या करेगा। ये तो 5-6 करोड़ तो वो है जो तुम्हारे सामने सामने मर गए। और जो जीवित हैं, क्या वो सुखी हैं? क्या वो तिल तिल कर नहीं मर रहे हैं? अगर वो सुखी हैं, अगर वो आनंदित हैं, तो उपाय क्यों किए जा रहे हैं? तुम्हारे उपायों से ही पता चल रहा है कि तुम्हें कष्ट है। तुम ध्यान से अगर आज से 70 वर्ष पहले का इतिहास उठाकर देखो तो शायद वो लोग, तकरीबन लोग जो स्वयं को हिंदू कहते थे, उस समय 1 या 2 ही परंपराएं होती थी। लेकिन आज
बीच में धीरे धीरे अन्य संप्रदायों वालों ने उन्हीं के बीच में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। कोई गौड़ीय हो गया, कोई नारदीय हो गया, कोई निम्बार्क हो गया। 4 संप्रदाय बने, 4 के साथ 4 और विशेष संप्रदाय बने, बढ़े जा रहे हैं। और 70 के दशक के बाद तो चोलाधारी गुरुओं की बाड़ी आ गई। हर कोई चोला ओढ़कर गाने बजाने वाली मंडली लेकर कथा सुनाने बैठ गया और दान लेकर धन बटोरने लग गया। चाहे वो सभी एक एक करके आज किसी क्राइम के केस में अंदर बैठे हैं, लेकिन किया तो यही, पूरा जीवन यही किया। देही का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, धर्म का साक्षात्कार वो कहाँ खो गया? इन्हीं के लिए तो हम चले थे। देही का अनुभव होना चाहिए, धर्म का अनुभव होना चाहिए, वो तो कहीं का कहीं खो गया। किसी ने उसकी आवश्यकता ही नहीं जानी। उसके पीछे एक ही कारण है कि देह में ग्रस्त जीव हमेशा देह को ही देखेगा। वो अपनी देह यानी आकार को देखेगा और ईश्वर, भगवान, परमात्मा उसे भी एक आकार में ही देखेगा। उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा बुद्ध नहीं मिला जो समझा पाए कि परमात्मा कौन है। ध्यान से देखो, परमात्मा शब्द कहाँ से बना? परमात्मा शब्द बना आत्मा से। आत्मा और उसी को संज्ञा रूप लगाकर परम लगा दिया गया, परम आत्मा। परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, विराट, अनंत, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, यह किसी व्यक्ति के नाम नहीं है या ऐसा कोई नाम वाला व्यक्ति कहीं किसी दूसरे ग्रह पर बैठा है। ऐसी मूर्ताओं में मत पड़ना। ये तो एक दृष्टि है इस संसार को देखने की कि तुम किस दृष्टि से संसार को देखते हो। जैसे एक व्यक्ति जो भूखा है, उसे चांद भी आकाश में तैरती हुई रोटी नजर आता है। एक कामी व्यक्ति को संसार में सभी स्त्री पुरुषों में काम नजर आता है। एक लोभी को सभी जगह धन नजर आता है। उसी प्रकार एक आत्मावान को सभी जगह परमात्मा नजर आता है। दोबारा समझो इसी सूक्त को। तुम सभी दीवाने हो, परमात्मा देखना है, ईश्वर देखना है, भगवान देखना है। कैसे देखोगे? खुदा दिखना चाहिए। एक आत्मावान को सभी जगह परमात्मा नजर आता है। उस परमात्मा को देखने की कीमत है ये कि तुम्हारे भीतर आत्मा होनी चाहिए। लेकिन कौन देखेगा? जिसने अपनी आत्मा का सृजन कर लिया हो, वही तो देख पाएगा। उसके लिए सारा ही जगत परमात्मा स्वरूप हो जाता है। फिर वो जो घोषणा है ना, कण कण में परमात्मा, वो पूर्ण रूपेण सार्थक हो जाती है। जैसे ही मनुष्य देह से देही होता है, वैसे ही यही संसार ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तुमने सुना है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सभी कुछ तुम्हारे देखने पर ही निर्भर करता है। बस यही धर्म है, बस यही ब्राह्मण होना है,
बस यही ब्रह्म स्वरूप होना है, बस यही आत्मज्ञानी होना है, यही बुद्धत्व को उपलब्ध होना है। धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो जो तुम मानते हो वो नहीं है। तुम मानते हो कि तुम धार्मिक हो क्योंकि तुम हिंदू हो, लेकिन कहीं भी तुमने पढ़ा है कि कृष्ण धार्मिक थे या कृष्ण हिंदू थे? तुम मानते हो कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम धार्मिक हो, कहीं पढ़ा है कि मोहम्मद धार्मिक थे या मोहम्मद मुसलमान थे? तुम मानते हो तुम ईसाई हो, तुम धार्मिक हो, क्या जीसस को धार्मिक शब्द कहीं संबोधन दिया गया है? या जीसस ईसाई थे, कहीं पढ़ा है? नानक धार्मिक थे या सिख थे? नानक को कहां लिखा है कि नानक धार्मिक व्यक्ति थे? नानक सिख थे? कहीं भी तो नहीं। बुद्ध, महावीर धार्मिक व्यक्ति थे ऐसा कहीं लिखा है? नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया ना, धार्मिक व्यक्ति होता ही नहीं। धार्मिक व्यक्ति बच जाए तो धार्मिक कहां रह गया? नानक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वहां नानक थे, वहां साक्षात धर्म था, वहां साक्षात जीवन था, वहां साक्षात ब्रह्म था। बुद्ध धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, महावीर धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वहां तो जीता जागता मूर्तिमान परमात्मा खड़ा था। लेकिन तुम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होकर धार्मिक कहलाने का तमका लगाना चाहते हो। तुम्हारा धार्मिक होना भी केवल उतना ही मतलब रखता है जितना तुम किसी बड़े शोरूम में जाओ। मैंने अक्सर देखा, अक्सर तुम किसी बिल्डर के ऑफिस में जाते हो, वो बहुत बड़ी सी मूर्ति एक आगे रख लेता है, चाहे वो गणेश की हो, चाहे हनुमान की हो, चाहे साईं की हो। हनुमान की तो नहीं रखता शायद, गणेश, साईं इन्हीं की ज़्यादा रखता है। वो क्यों रखता है? तुम्हें क्या लगता है वो धार्मिक है? वो 1 लाख रुपए की मूर्ति खरीद कर लाया है, रोज एक पंडित को बुलाता है, 2-4-5 हज़ार महीने का उसे भी देता है, धूप अगरबत्ती जलाता है, लड्डू का भोग भी लगाता है। तुम क्या मानते हो वो धार्मिक है? नहीं, वो धार्मिक बिल्कुल नहीं है। उसने ये आडंबर पाल रखा है कि लोग आए, वो वहां देखें मूर्ति है, पूजा होती है, लोग उसे धार्मिक समझें और वो लोगों की जेबों को आसानी से साफ कर सके। बस इतने ही धार्मिक तुम भी हो, इससे ज्यादा तुम धार्मिक नहीं हो। तो धार्मिक व्यक्ति होता ही नहीं, या तो वहां मनुष्य होता है और या वहां सीधा जीता जागता धर्म होता है। बुद्ध जब राजमहल में थे तो मनुष्य थे, महावीर जब अपने घर में थे तो मनुष्य थे, लेकिन जब महावीर बने तो महावीर नहीं बचे, वहां व्यक्ति नहीं बचा, वहां सीधा सादा जीता जागता परमात्मा बचा, धर्म बचा, ईश्वर बचा। नानक व्यक्ति नहीं थे, नानक मूर्तिमान धर्म तुम्हारे सामने खड़ा था, मूर्तिमान जीवन खड़ा था, मूर्तिमान परमात्मा खड़ा था। तुम पहचान ही नहीं पाए, तुम्हें देखना ही नहीं आता, तुम्हें मूर्तियों में ही परमात्मा नजर आता है, मंदिरों मस्जिदों में ही खुदा नजर आता है।
व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। धर्म क्या भिन्न भिन्न हो सकता है? अच्छा सोचो जरा बोधपूर्वक कि जो आनंद कृष्ण ने पाया, जो आनंद बुद्ध ने पाया, क्या वो भिन्न भिन्न था? मोहम्मद और क्राइस्ट का आनंद, क्या वो दोनों अलग थे? बुद्ध और महावीर का आनंद, क्या वो भिन्न था? नहीं। सभी बुद्ध पुरुष एक ही सत्य को उपलब्ध हुए, एक ही आनंद को उपलब्ध हुए, एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा को उपलब्ध हुए। इनमें भिन्नता कहाँ है? भिन्नता वो तो तुमने देखी हुई है, बनाई हुई है। जैसे तुम्हारी परंपराएं, तुम्हारी परंपराएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, तुम्हारी विचारधाराएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन धर्म, धर्म कैसे भिन्न हो सकता है? और जिनको जिनको तुम धर्म कहते हो वो तो भेद उत्पन्न करता है। तुम देखो समाज में जितनी भी हिंसा धर्म के नाम पर होती है, उनका मुख्य कारण तुम्हारे यही तथाकथित धर्म ही तो है। सोचो भविष्य में अगर एक ऐसा समाज हो जाए जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, शिया, सुन्नी, दिगंबर, श्वेतांबर, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट आदि सभी नामक संप्रदाय इस दुनिया से विलीन हो जाए। इस दुनिया में ऐसी कोई जात पात संप्रदाय, भांति भांति के धर्म, भिन्न भिन्न धर्म हो ही ना, तो सोच कर देखना कितना उन्नत समाज बनेगा। पूरा विश्व एक परिवार हो जाएगा, कितना सुखी व्यक्ति हो जाएगा उस दिन। तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन भूल में हो तुम। ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा ही। कभी तुमने एक पढ़े लिखे MBA, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, साइंटिस्ट किसी को मंदिरों की घंटियां बजाते हुए देखा है? टोपी पहनकर सड़कों पर नमाजें पढ़ते, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में चक्कर लगाते देखा है? नहीं, शायद नहीं पाया होगा। और आने वाले समय में जैसे जैसे मानव सभ्यता उन्नत होगी, समाज ऐसा ही हो जाएगा। तो तुम क्या कहोगे? वो समाज धार्मिक नहीं है? क्या वो पढ़े लिखे व्यक्ति धार्मिक नहीं है? बिल्कुल धार्मिक है। उन्हें जीता जागता धर्म समझ आ रहा है, तुम्हें मूर्ता भरा धर्म समझ आ रहा है। उन्हें समझ आ रहा है कि यह जीवन एक धर्म है, इस जीवन को जीना है और लोगों को जीवन के लिए प्रेरित करना है, लोगों को धर्म सिखाना है। तुम्हारा हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, जीवन जीना, ये धर्म। तुम्हें क्या लगता है वो सारे MBA, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज, साइंटिस्ट सभी अधार्मिक? मूर्खता में हो तुम, मूर्छा में हो तुम। वाक्य में वो सभी धार्मिक। वो मंदिर नहीं जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मस्जिद नहीं जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गिरजे गुरुद्वारे नहीं जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो परमात्मा को मानता है, वो ईश्वर को मानता है, वो गॉड को मानता है। ये है धार्मिकता का लक्षण। धार्मिकता का लक्षण तिलक लगाना या टोपी पहनना नहीं है। ये तो तुम्हारी लड़ाई के लक्षण है कि तुम कैसे लड़ो, कैसे अपनी मैं को बढ़ाओ। ये मैं ही तो बढ़ाए जा रहे हो। मेरे पास बहुत पहले
एक अनपढ़ लड़का काम करता था। वो मेरे घर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर रहता था। मैंने उसे बोला कि तू वहाँ किराए पर रहता है, हमारे घर के आसपास कमरा ले ले किराए का, यहीं रह ले, तेरा आने जाने का समय बचेगा, किराया बचेगा। कहता नहीं, मैं वहीं ठीक हूँ। मैंने कहा वहाँ क्या फ़ायदा? कहता जी एक आवाज़ पर 100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। मैं चौंका। मैंने उससे पूछा ये आवाज़ तुझे क्यों देनी पड़ती है कि तू 100 आदमी इकट्ठे करे? कहता है कभी भी झगड़ा हो गया तो एक आवाज़ पर 100 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं। जरा ध्यान से देखो, तुम्हारी आवाज़ वैसी ही तो नहीं है कि तुम्हें कुछ हो गया, तुम हिंदू हो तो तुम सारे हिंदू इकट्ठे कर लोगे, कोई मुसलमान है तो वो सारे मुसलमान इकट्ठे कर लेगा। सिख भी यही करता है, ईसाई भी यही करता है। कहीं ऐसा ही तो धर्म नहीं तुम खोज रहे? तो आने वाले समय में जो समाज बनेगा वो समाज उन्नत होगा, सुखी होगा, पढ़ा लिखा होगा, शांत होगा। वो समाज मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे गुरुद्वारों की ओर नहीं भागेगा। वहाँ मंदिरों की नहीं, मस्जिदों की नहीं, स्कूलों की आवश्यकता होगी। कभी तुमने सुना है कि 4 दोस्त जो MBA, CA, एडवोकेट, जज इत्यादि थे, उन्होंने किसी लड़की का रेप किया हो? गैंग रेप, जो आज समाज में तुम्हें अक्सर सुनने को मिल जाता है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति तो यह कर लेता है, कम पढ़ा लिखा बहक जाता है, और वही कम पढ़े लिखे तुम्हारे धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को मिटाने चल देते हैं। नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे घृणित कार्यों में संलग्न नहीं होता। आज तुम्हारे तथाकथित धर्म की आवश्यकता नहीं है। आज मनुष्य को बोध की आवश्यकता है। आज मनुष्य को जागरण की आवश्यकता है। आज मनुष्य को जीवन दिखाने की आवश्यकता है। तुम उसे हिंदू मुस्लिम मत बनाओ, सिख ईसाई मत बनाओ, तुम उसे जीवन दिखाओ, तुम उसे उसका दर्शन करा दो, उस मनुष्य को, उस मनुष्य का। लेकिन कैसे कराओगे? तुम्हें स्वयं ही अपना नहीं पता। तुम स्वयं ही भरमाए हुए हो, मूर्छा में हो। मैंने एक जगह पहले भी एक बार लेक्चर दिया था। उस लेक्चर का विषय था मैं भी जब हिंदू था। बिल्कुल ठीक सुना तुमने, यही लेक्चर का विषय था, मैं भी जब हिंदू था। लेकिन अब मैं हिंदू नहीं हूं, अब मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ भी नहीं हूं। अब मैं केवल व्यक्ति हूं। तुम हिंदू बने रहो, तुम्हें हिंदू बनने में मजा आता है। तुम मुसलमान बने रहो, सिख बने रहो, ईसाई बने रहो, और लड़ते रहो, उपाय करते रहो, उपद्रव करते रहो। जिस दिन मनुष्य को स्वयं का बोध हो जाएगा, स्वयं का अनुभव हो जाएगा, तो उसकी सारी दौड़ें खत्म हो जाएंगी। वो परमात्मा जो कण कण में रसा बसा है उसके सामने दृष्टिगोचर हो जाएगा। वो स्वयं ही परमात्मा हो जाएगा। तुम स्वयं ही तो कहते हो कण कण में परमात्मा, तो क्या खोजने वाले में नहीं? क्या जो खोज रहा है, जो भाग रहा है, उसमें नहीं? तुम समझे ही नहीं। बुद्धों के वचन थे, जिस दिन बुद्ध बनोगे उसी दिन समझ आएंगे। जिस दिन परमात्मा को देख लोगे उस दिन पाओगे यहाँ सभी परमात्मा। एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो परमात्मा ना हो। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं, भ्रम में मूर्छावश जिए जा रहे हो। बचपन से किसी ने उपाय करा दिए, वो किए जा रहे हो। आरंभ में जब मैं स्वयं को हिंदू मानता था,
मैं भी यही मानता था कि हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है और हमारा जन्म हिंदुत्व पर मर मिटने के लिए ही हुआ है। लेकिन जैसे ही बोध हुआ, आंखें खुली, बुद्धत्व घटा, आत्मा का सृजन हुआ, बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तो हिंदू होने की जो धारणा थी ना, वही खंडित हो गई। तभी वो लेक्चर बना कि मैं भी जब हिंदू था तो जिस परमात्मा को मैंने देखा, जिस सत्य का मैंने अनुभव किया, तो देखा वो सत्य है, वो धर्म, वो परमात्मा, वो विराट, उसका तो कोई भी लेना देना नहीं है हिंदू से। हिंदू से भी नहीं है, मुसलमान से भी नहीं है, सिख से भी नहीं है, ईसाई से भी नहीं है। बल्कि हिंदू होना ही तो उसे पाने में बाधा था, और केवल हिंदू होना बाधा था ये मत समझ लेना। मुसलमान होना, सिख होना, ईसाई होना, बौद्ध होना, जैन होना, सभी उस सत्य को समझने में बाधा है। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था, बताया था कि अल्लाह वो तो झांक रहा था सबकी आंखों के भीतर से। मैं खामखा आयतें पढ़ता रहा। मैंने तो तुम्हें कई बार पहले भी बताया कि वो सामने ही खड़ा था। मैं ही धर्मों के नाम की छलनी लगाए उसे देखता रहा। मैं ही धर्मों के नाम का चश्मा चढ़ाए उसे खोजता फिरता रहा, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन उस चश्मे के कारण मुझे वो नजर नहीं आया। तुम भी जैसे इन धर्मों के नामों का चश्मा हटाकर देखोगे तो पाओगे कि तुम उसे देख पा रहे हो, वो सामने ही खड़ा है। फिर कितना आनंद होगा कि एक व्यक्ति कह पाएगा कि मैं उस परंपरा में से हूं जिस परंपरा में से कृष्ण आए, मैं उस परंपरा में से हूं जिस परंपरा में से बुद्ध आए, महावीर आए, मोहम्मद आए, जीसस आए, नानक आए, कबीर आए। फिर तो सभी कमल के पुष्पों की एक ही माला बन जाएगी। ये सारे बुद्ध एक ही माला में पिरो दिए जाएंगे, वही माला सुगंध देगी। फिर वही तुम्हारे पुराणों के वचन तुम्हें सार्थक होते प्रतीत होंगे। पुराणों में वचन है ना तुम्हारे शास्त्रों में कि यहां सूत की ही माला है, सूत के ही मोती हैं, सूत के ही धागे में पिरोए गए हैं। लेकिन आज तो तुम सभी उन्हीं बुद्धों के नाम पर लड़े जा रहे हो, मार काट करे जा रहे हो। जब कभी भी ये धर्म बने होंगे तो जरूर इनसे कोई ना कोई पहुंचा ही होगा, लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर पाए। तुमने एक रास्ता बनाया जो दिल्ली से यूरोप जाता था, बाई रोड, बाई कार। वही रास्ता तुम्हें तुम्हारे घर से यूरोप पहुंचा सकता है, और अगर तुम कुछ दूर चलकर उसी रास्ते में बैठ जाओ, उसे ही पकड़कर बैठ जाओ, तो वही रास्ता तुम्हें तुम्हारे घर से और यूरोप से दोनों से दूर कर देता है। नहीं समझ आया? दोबारा समझो। तुमने एक रास्ता, सड़क बनाई इंडिया से यूरोप जाने के लिए, बाई कार, बाई रोड। तुम उस रास्ते का प्रयोग करो और यूरोप पहुंच जाओ। लेकिन गलती से अगर तुमने उसी रास्ते को पकड़कर बीच में कहीं पर बैठ गए, तो ध्यान से देखना, तुम दो जगह से दूर हुए, अपने घर से, इंडिया से और यूरोप से। दोनों जगह से तुम टूट गए। यही स्थिति हुई है तुम्हारी। तुम दोनों जगह से टूट गए हो। तुमने रास्ते को पकड़ लिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उस धर्म को पाने के रास्ते थे। धर्म को पाओ और अपना जीवन आनंद से जियो।
लेकिन तुम तो मंदिरों मस्जिदों में ही डेरा लगाए बैठ गए, उन्हीं के आगे डंडे उठाए झंडे उठाए बैठ गए, उपद्रव मचाने लग गए, जीवन को तो भूल गए, डेरे बनाने लग गए, डेरे बढ़ाने लग गए। तुम घर से तो निकले परमात्मा की खोज में, अल्लाह की खोज में, और धर्मों को पकड़कर बैठ गए, मार्गों को पकड़कर बैठ गए, और स्वयं से भी दूर हो गए और परमात्मा से भी दूर हो गए। तुमने स्वयं को भी नहीं देखा, परमात्मा को भी नहीं देखा, केवल मार्गों को पकड़कर बैठ गए। तुमने एक पोस्ट देखी होगी कि बुद्धिमान मनुष्य राह के पत्थरों को भी राह की सीढ़ियां बना लेते हैं। अब तक करोड़ों को इन्हीं धर्म रूपी रुकावटों ने परमात्मा प्राप्ति से रोक रखा है, और अगर तुम इन्हीं रुकावटों के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ जाओगे तो यही धर्म तुम्हें स्वयं से ऊपर उठाकर रास्ता दे देते हैं। दोबारा समझो, सूक्त बढ़िया है, समझ आएगा, यही धर्म अड़चन है। और अगर तुम इन्हीं धर्मों रूपी अड़चनों को, इन्हीं पत्थरों के ऊपर पैर रख के ऊपर उठकर आगे बढ़ जाओगे, इन धर्मों को छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, तो यही धर्म तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम करेंगे, तुम्हें उस परमात्मा तक पहुंचा देंगे। लेकिन तुम तो धर्म ही पकड़ कर बैठ गए, तुम तो संप्रदाय ही पकड़ कर बैठ गए। धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं है, धर्म सिख ईसाई नहीं है। तभी जिन्होंने सत्य को पाया उन्होंने बोला कि धर्म सत्य है। महावीर ने धर्म को सम्यक कहा, बुद्ध ने सत्य कहा। किसी बुद्ध ने धर्म को कोई नाम दिया, किसी ने कोई। वो तो बाद में दुकानदारों के हाथ जब वो धर्म पड़ा तो माल बेचने के लिए उन्होंने अपना साइन बोर्ड लगा दिया। तुम समझ ही नहीं पाए हुआ क्या। तुम ध्यान से देखना, जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ईश्वर की, परमात्मा की मूर्तियां गढ़ी हैं, क्या ये वही मनुष्य नहीं है जो आलसी हैं, प्रमादी हैं? क्या ये सभी वो विनतियां नहीं करते कि हे ईश्वर, हम तो बैठ गए, तुम ही हमें पार लगा दो? और तुमने सोचा है कभी कि ये समर्पण है? नहीं, ये कोई समर्पण नहीं है, ये तो तुम्हारा भ्रम है। सोचो, एक बच्चा जब 5-7 वर्ष का होता है तब वो मजबूरी में तुम्हारे पर आश्रित होता है। घर बार रोटी कपड़ा चाहिए उसे। तुम प्रेम का नाम दे दो या कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बच्चा जो 35-40 वर्ष का हो गया, अपना कमा रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है, वो अब तुम्हारे पास आता है, बैठता है, बोलता है, तुमसे प्रेम करता है, तुम पर आश्रित नहीं है, फिर भी तुम्हारे साथ मिलना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है वो बच्चे का प्रेम और उसका प्रेम, दोनों प्रेम एक समान है? तुम सभी स्वयं कोई कार्य नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम सभी ईश्वर पर छोड़ने का भ्रम पाल लेते हो। और इसी बात का लाभ तुम्हारे सभी के धर्म गुरु उठाते हैं और तुम्हें अपने अपने बेड़े की भेड़ बना लेते हैं। जिन बुद्धों की दुकानें तुम चलाते हो, उन सभी बुद्धों ने स्वयं किया, धर्म को स्वयं पाया, स्वयं की साधनाएं की, स्वयं की ओर ही मुड़े, तभी तो उस परमात्मा को, उस सत्य को पाया। लेकिन तुम उन्हीं के नाम पर लोगों को भ्रम में डालते हो। शाश्वत आनंद, मनुष्य को शाश्वत आनंद चाहिए, मनुष्य को सत्य चाहिए, मनुष्य को परमात्मा चाहिए।
मनुष्य को स्वयं को जानना है, मनुष्य को जीवन को जानना है, ना कि हिंदू जानना है, मुस्लिम जानना है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। इनको जान के क्या हुआ? जो 8 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं, उनमें सभी तो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, लेकिन क्या वो कम हुई आत्महत्याएं? क्या वो मनुष्य के अंदर जो खालीपन था वो भर पाया? क्या मनुष्य जीवन को समझ पाया? नहीं। मैं तुम्हें जीवन जीना सिखाता हूं। मैं तुम्हें धर्म नहीं सिखाता, धार्मिक होना सिखाता हूं। मैं तुम्हें मूर्तियां नहीं दिखाता, मैं तुम्हें परमात्मा दिखाता हूं। मैं तुम्हारे परमात्मा को भविष्य पे नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें आज यहीं पूरा पूरा परमात्मा बनाता हूं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।